नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भारत एंड जियो पॉलिटिक्स में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस साल के सबसे बड़े वित्तीय मुद्दों में से एक पर, अमेरिकी फेड रेट कट और इसका भारतीय बाजार पर प्रभाव। अमेरिका ने अपने फेड रेट को कम किया है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिका में और हमारा जो इंडियन मार्केट है उसके बाद उसके ऊपर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट हरि प्रकाश सिन्हा और आज हम जानेंगे कैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और आपकी निवेश की योजनाओं पर असर डाल सकता है। हमारे साथ हैं आज एक विशेष अतिथि, वित्तीय जगत के अनुभवी विशेषज्ञ हैं श्री रजत मेहरोत्रा। वर्षों के अनुभव के साथ श्री मेहरोत्रा आपको विस्तार से समझाएंगे कि यह रेट कट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आपको इसके बारे में जागरूक रहना क्यों जरूरी है। रजत मेहरोत्रा सर इकोनॉमिक मैटर्स, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यह वैश्विक अनुभव वाले एक पूर्व निवेश बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। वर्तमान में वह एक पैशनेट फाइनेंशियल इंथुजियास्ट है और इसके रूप में काम कर रहे हैं। वो पोर्टफोलियो बनाकर लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना के माध्यम से धन पैदा करने और स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने में व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। रजत सर युवा दिमागों को वित्तीय शिक्षा पर प्रशिक्षित करने के लिए सेबी पंजीकृत अवोक इंडिया फाउंडेशन के प्रशिक्षक भी हैं। सर रजत मेहरोत्रा का यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में है। उनका एक यूट्यूब चैनल है मनी मैटर्स, जो वो सफलतापूर्वक चला रहे हैं। साथ ही वह एक ब्लॉगर है, कॉलमिस्ट है और कंटेंट राइटर भी है। तो लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये सवाल है कि यह रेट कट आपके अगले वित्तीय फैसले को कैसे प्रभावित करेगा। इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें और इस पॉडकास्ट को उन सभी के साथ शेयर करें जो ग्लोबल इकोनॉमी की जानकारी में आगे रहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रजत मेहरोत्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द क्रिएटिव सैजिटेरियस पर। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया अपने चैनल में और युवा व्यूअर्स को हमें शिक्षित करने का एक मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को ये कहूँगा कि आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल में, सर के चैनल में अर्थव्यवस्था, टैक्सेशन, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको तरह तरह की जानकारी मिलेगी। तो मैं सभी व्यूअर से जो ये चैनल में आज जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के विषय को बहुत ध्यानपूर्वक समझें और नोट करें और अपने परिवारजनों से इसके बारे में डिस्कस करें। और एक बार पुनः मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया कि हम इस अति आवश्यक बट ना जानने वाले विषय के बारे में आज अपने श्रोताओं को, व्यूअर्स को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। जी सर। तो चलिए सर, हम लोग शुरू करते हैं और इस विषय पे हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि ये जो अमेरिकी आर्थिक नीति है उसका वैश्विक बाजार पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। और उनकी जो करेंसी है डॉलर, वो वर्तमान में एक सबसे मजबूत करेंसी के रूप में पूरी दुनिया में चलन में है। अब चूंकि फेडरल रिजर्व अमेरिका का एक सबसे बड़ा, या यूं कहें हम, एक सेंट्रल बैंक है जो विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, और उसने अपनी ब्याज दरों में कटौती करी। तो ब्याज दरों में कटौती करने से पूरे विश्व के बाजारों में इम्पैक्ट या असर देखा जाएगा, कम, ज्यादा या बहुत ज्यादा।
हम भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव पड़ेगा। और हमारा सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अब इस रेट कट के माध्यम से एक हिंट लेगा, एक अनुभव लेगा कि अब उसको अपने यहाँ पर रेट कट कब करने चाहिए, कितने परसेंट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, ये सवाल उत्पन्न होगा। भारतीय रिजर्व बैंक, या मैं कहूँ दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक, अमेरिकी बैंक के प्रभाव से अपने यहाँ रेट कट करेंगे या ये क्यों देखते हैं, वो हम ऐसे समझते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक करेंसी डॉलर के रूप में अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराती है, और सभी लेन देन जो होते हैं गुड्स के, फार्मास्यूटिकल की कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेड होता है तो उसका मेजर जो पेमेंट होता है वो डॉलर में। अब रेट कट से परिणाम क्या आएगा कि अमेरिकी जो यूएस डॉलर है उसकी जो भारत की करेंसी है उसके संदर्भ में प्रभाव क्या होगा, अमेरिकी डॉलर कमजोर हो जाएगा। रेट कट से क्या होगा, जो बॉन्ड है वहां के ट्रेजरी द्वारा जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर क्या होगा कि ब्याज दरें कम हो जाएंगी। तो क्या होगा, वहां से जो पैसा है वो पैसा बाहर की कंट्रीज में जाएगा। कौन सी कंट्रीज में, जो अमेरिका के बाहर है, यानी वहां के जो निवेशक हैं वो अब अपना पैसा बाहर के देशों में निवेश करेंगे। अब उसमें हमारे बॉन्ड मार्केट है, यानी कि जो फिक्स इनकम प्रोडक्ट है फाइनेंशियल के, और शेयर मार्केट। दूसरी चीज, जो भी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका से व्यापार करती हैं उन अर्थव्यवस्थाओं का जो भी पेमेंट होगा, तो अगर उनकी करेंसी अमेरिका के डॉलर के मुकाबले अप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है, तो उन्हें वहां पर जो उन्होंने पेमेंट करना है डॉलर में वो उनको कम करना पड़ेगा। ये एक मुख्य चीज इसमें होगी। जी। दूसरी चीज दूसरी चीज अगर उन्होंने कर्जा ले रखा है तो वो उनका जो, यानी कि लोन पे अगर उन्होंने डेट उनके यहाँ ज्यादा है उन कंट्रीज में, जैसे हम भारत की भी बात करें, तो वो जो डेट इन टोटल जो उनका डेट है वो भी कम हो जाए, और अमेरिका के बाहर के मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएंगे क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रेट कम कर। लेकिन यहाँ पर हमें मुख्य तौर पर दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। क्या, कि उन अर्थव्यवस्थाओं का भी, यानी कि भारत और अदर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ताइवान, इन अर्थव्यवस्थाओं में उनके डोमेस्टिक जीडीपी का क्या परसेंटेज चल रहा है, मतलब उनकी इकोनॉमी किस परसेंटेज से ग्रो हो रही है। दूसरी चीज, वहां की डोमेस्टिक जो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि हमने देखा है पास्ट में भी कि सारी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ नहीं बढ़ती अगर अमेरिकी ब्याज दरें घटाता है तो। चीन 1% से बढ़ रहा है, भारत दूसरे परसेंट से बढ़ रहा है, और इंडोनेशिया तीसरे परसेंट से बढ़ रहा है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी ट्रेड रिलेशन क्या है अमेरिका के साथ, उनका टोटल डेट कितना है, कर्जा कितना है, और उनके यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का एक रिलेशनशिप क्या है, कि कहीं पे किस इकोनॉमी में प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाया जाता है, किस इकोनॉमी में फ्रेश फ्रूट्स का ज्यादा इंपोर्ट है, या कहीं से एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो हमें ट्रेड के संदर्भ में भी देखना होगा कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं या इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के माध्यम से ये पता होता है कि कंट्री को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। दूसरी चीज, ये एक छोटी अवधि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को समय समय पर बैठक के माध्यम से बदलता रहता है। तो हमें ये देखना होगा कि अगली बैठक में क्या इसमें और कट होगा रेट, या रेट कट रहेंगे, या भविष्य में और ज्यादा रेट कट होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। जी।
तो मैं समझता हूँ कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है कि फेड दर की कटौती से अमेरिका और भारतीय बाजारों पर अलग अलग प्रभाव क्यों पड़ा। जी। आप। और इसमें मैं सर और एक चीज जोड़ना चाहूंगा आपने व्यूअर्स के लिए, कि अमेरिकी बाजार और हमारा भारतीय बाजारों में इकोनॉमी वाइज बहुत फर्क है। पहली फर्क तो ये होगा कि अमेरिका एक विकसित मुल्क है, भारत एक डेवलपिंग मुल्क है। दूसरी चीज, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब भी कभी पैसे की कमी आती है तो उनके पास एक पावर है कि वो दे कैन प्रिंट दी मनी, बट इंडिया आरबीआई कांट हैव दिस लिबर्टी टू प्रिंट मनी एंड सर्कुलेट इन दी इकोनॉमी। जी। तीसरी चीज, वो अर्थव्यवस्था एक बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि दे आर दी नेट एक्सपोर्टर टू डिफरेंट कंट्रीज। हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ऑयल एक मेजर पार्ट है जो हम्म। हम इंपोर्ट करते हैं, तो वी आर नेट इंपोर्टर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर। और हमारा जो आरबीआई है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमारा आरबीआई रेट कट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव देता है, जबकि फेडरल रिजर्व डायरेक्टली इंपैक्ट करता है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, उनके लिक्विडिटी को, उनकी मनी सप्लाई को, और उनकी पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट को। जी। जबकि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो इनडायरेक्टली करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होगा दोनों अर्थव्यवस्थाओं का, इसीलिए प्रभाव भी फर्क होगा। तो आप देखेंगे अक्टूबर में जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की, सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी, उसके बाद हो सकता है कि हमारा रिजर्व बैंक शायद रेट कट करे, या रेट कट ना भी करे, या कम परसेंट से रेट कट करे जो अमेरिकी रेट सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया है। तो हमें ये ध्यान में रखने वाली बात होगी कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं का चाल चलन फर्क है, इसलिए रेट कट का प्रभाव भी फर्क होगा। जी। जी। तो सर मेरा अगला प्रश्न आपके लिए ये होगा कि क्या आप एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि फेड रेट की कटौती का भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका भारत के निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी एग्जाम्पल के द्वारा अगर आप मेरे दर्शकों को समझा सके तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर। देखिए, भारतीय अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो क्या होगा कि इंपोर्ट क्या होगा यहाँ पर, सस्ता हो जाएगा। और क्योंकि रुपी हमारा स्ट्रांग हुआ है, रुपी हमारा स्ट्रांग हुआ है डॉलर के मुकाबले, तो जो भी हमें पेमेंट, इंपोर्टर्स हैं तो उन्हें जो पेमेंट करना होगा वो अब कम करना होगा, जी। क्योंकि रुपी यहाँ पर स्ट्रांग हो गया। जी। क्योंकि हम क्या है, और हमारा एक पर्टिकुलर अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, तो वो हमारा हो जाएगा क्रूड ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, रॉ मटेरियल। ये सारे जो है ये हम वी आर दी नेट इम्पोर्टर। तो जी। यहाँ पर क्या होगा, जो इम्पोर्ट बिल होगा हमारे भारत का वो यहाँ पर कम हो जाएगा, इम्पोर्ट बिल। तो भारत को जो पेमेंट करना होगा वो नेट कम हो जाएगा, क्योंकि रुपी स्ट्रांग हो गया। उसका कारण ये है कि बाहर के निवेशक भारतीय शेयर मार्केट में या भारतीय बॉन्ड मार्केट में पैसा लेके आएंगे। तो पैसा लेके आएंगे का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हमारे एसेट्स हैं डिफरेंट, उनकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो जिससे क्या होगा कि एक अप्रिसिएशन आएगा उन एसेट्स में, यानी फाइनेंशियल एसेट और ऑल्सो एंड दी दी मैन मेड एसेट्स, दोनों में। जी। और स्ट्रॉन्गर रुपी से क्या होगा, जो रुपी की कॉस्ट एवरेजिंग होगी वो वहां पर इंपोर्ट बिल में सर कम हो जाएगी। ये होगा, तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी एक्सट्रैक्शन, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल, इनका जो है जो हम कह सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। और जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट पे क्या होगा। डेफिनेटली इसका अपोजिट होगा एक्सपोर्ट के संदर्भ में। एक्सपोर्ट में क्या होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट्स है, जो भी हम कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, यानी कि जो फॉरेन बायर्स हैं, जो हमारी करेंसी यानी कि हमारे से परचेज करते हैं। जैसे हम बात करें सर, इंडस्ट्री बहुत सारी है, हमारे व्यूअर्स को पता होंगी या नहीं भी है तो पता लग जाएंगी। टेक्सटाइल हो गया, हम अमेरिका को टेक्सटाइल के रूप में देते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के रूप में हमारा एक्सपोर्ट रहता है उनको। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, आईटी सर्विसेज हो जाएंगी यहाँ पर, सॉफ्टवेयर के केस में आईटी सर्विसेज हो गई, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर वी आर दी एक्सपोर्टर।
तो ये क्या होंगी, ये लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी एज कंपेयर टू, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो भारतीय रुपया है वो मजबूत हुआ। जी जी जी। तो सर आपने, जैसे कि मेरा अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अच्छी खबर कैसे है, तो दो बातें हुई कि हमारा जो आ, आयात है, वो आयात जो है वो हमारा थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और जो हमारा निर्यात है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। मैं सही समझ रहा हूँ? जी जी। जी। और इसके साथ ही इसके कारण हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से। जी, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। और अगर भारतीय मार्केट अदर मुल्कों के मुकाबले, अदर मार्केट के यानी जो एमर्जिंग मार्केट हैं हमारे पड़ोसी या जो भी एमर्जिंग डेवलपिंग नेशन है, वहां पर इंडिया का इम्पैक्ट कैसे डिफर करेगा, ऐसे डिफर करेगा कि हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी और कंट्रीज के मुकाबले, हमारे यहाँ पर जीडीपी जो परसेंटेज ग्रोथ है वो क्या चल रही है, हमारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था से हम व्यापार बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। और हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, और मैं ये बात कहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट और सेविंग का क्या परसेंटेज है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अमेरिका में भी जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है वो कई बातें ध्यान में रख के चलता है, जैसे कि वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वहां का इन्फ्लेशन क्या है। अभी हमने इस पर टच नहीं किया, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं डेवलप्ड नेशन के लिए भी और डेवलपिंग नेशन के लिए भी। तो जो ये रेट कट आया है, ये हमारे व्यूअर्स के मन में ये सवाल होगा कि ये रेट कट यही समय पर क्यों आया। इसका कारण है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो यूएस में था वो एक स्टेबल लाइन में था एज पर फेडरल रिजर्व, जो उनका सेंट्रल बैंक है उनकी रेंज में था। जी और वहां का जो इन्फ्लेशन है उसका उन्होंने टारगेट दिया हुआ था 2%, जो कि ये समय पर 2.5% के नजदीक आ चुका है। तो इसलिए उन्होंने ये रेट कट का डिसीजन लिया है। और वो जो एनालिसिस हमारे माध्यम से हुआ है और जो फेडरल रिजर्व की एक कमेंट्री भी विशेषज्ञों ने एनालाइज करी है, उसमें भी ये पाया गया कि निकट भविष्य में फेडरल रिजर्व को बढ़ाने के लिए, जीडीपी ग्रोथ को और स्पेंडिंग को भी बढ़ाने के लिए, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे भारतीय बाजार में, कि भारतीय बाजार में एक अच्छा फ्लो आएगा। ये व्यूअर्स ने सुना होगा दो वर्ड, एफआईआई और एफपीआई। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा भी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा भी एक अच्छा इनफ्लो भारतीय शेयर मार्केट में आएगा और भारतीय बॉन्ड मार्केट में भी आएगा। जिससे क्या होगा कि भारतीय निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा, या हम कह सकते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर एक लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। और ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक हैं बाहर के वो पैसा यहाँ निवेश करेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस दिखेगा यहाँ पर यूएस में और अमेरिका में, क्योंकि यूएस में सेंट्रल बैंक ने रेट कट कर दिया है और अभी रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक को करना बाकी है। तो कोई भी समझदार निवेशक होगा वो यही सोचता है कि मुझे जहां मुनाफा ज्यादा मिले। तो ये देखते हुए जो अमेरिकी निवेशक हैं वो अमेरिका के बाहर आएंगे और निवेश करेंगे, और भारतीय निवेशकों को फायदा क्या मिलेगा कि उनका मार्केट दिन प्रतिदिन मैच्योर होता रहेगा, लिक्विडिटी बनी रहेगी, और उन्हें के जो शेयर में उन्होंने पैसा निवेश किया है या बॉन्ड फिक्स इनकम में पैसा निवेश किया है उसका जो यील्ड है वो भी बढ़ेगा। तो एक अच्छी खबर है नेट नेट, अगर हम बात करें छोटी अवधि के दौरान, कि भारतीय बाजारों में इस रेट कट का जी। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखना चाहिए निवेशकों के माध्यम से। तो सर इसके लाइट में ये जो फेड रेट हुआ है उसके राइट में आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उनकी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करने के लिए? देखिए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन डिपेंड करेगी हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेंज क्या आरबीआई देखता है और वो क्या परसेंटेज पर है। दूसरा, हमारे को ये देखना होगा कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जीडीपी या हमारे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का क्या इम्पैक्ट है, और हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या है। जैसे इन्फ्लेशन निकट भविष्य में कूल्ड ऑफ हुआ है, कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो आरबीआई के 4% के टारगेट से ऊपर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये भी चाहेगा कि महंगाई ज्यादा ना बढ़े और हम
ग्रोथ को भी देखते हुए चले। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। भारतीय बाजारों ने निवेशकों को अच्छा पैसा बना के दिया है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी जो आया है वो भी कम आया है। यानी कि हर तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी आने वाले अक्टूबर में संकेत दे सकता है एक रेट कट की। अच्छा। और हमारे यहाँ एक संकट और है। अगर हम एक सिचुएशन ये देखें तो क्रेडिट ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी चल रही है। बैंकों द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, लार्ज मीडियम एसएमई को, वो क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। उसके मुकाबले हमारे पास डिपॉजिट परसेंटेज ग्रोथ नहीं आ रही है। मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पे बने हुए हैं चैनल में, उनको मैं दो चीजें समझाता हूँ। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब हो गया कि अगर हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो ग्रोथ बैंक की तो अच्छी है, लेकिन बैंक लोन देगा कैसे? बैंक लोन तब देगा जब आप बैंक में एफडी आरडी कराएंगे। तो वो एफडी आरडी का जो परसेंटेज है इनफ्लो ऑफ मनी का, वो कम हो रहा है बैंकों में, और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पर आरबीआई ये भी देखेगा कि रेट कट अगर करता है तो पैसा बैंक कहाँ से लेके। बैंक के लिए एक चैलेंज यहाँ पर ये है सिर्फ भारतीय बैंकों के पास, कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यानी देने के लिए तो पैसा बहुत पर्याप्त है, लेकिन बैंक के पास जो पैसा आएगा डिपॉजिट के रूप में वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ शायद आरबीआई एक और इंटरवीन करेगा, शायद अक्टूबर में रेट कट ना करे, और शायद वो रेट कट को नवंबर में टाल देगा इस कारण के द्वारा। वो ये बताएगा अपनी कमेंट्री में गवर्नर साहब कि हो सकता है कि हम इस कारण से रेट कट अभी नहीं करेंगे, बट वी विल बी कटिंग द रेट कट इन दी कमिंग साइकिल ऑफ देयर एमपीसी मीटिंग। बहुत अच्छा सर। मैं इसी तरह के एक्सप्लेनेशन की आपसे उम्मीद कर रहा था। ये दर्शकों को समझने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि सबकी संग सबका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, उनका अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग अलग होता है। तो ये जी मुझे जी। बहुत अच्छा लगा था। तो मैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलता हूँ कि फेड रेट की जो ये फेड ने रेट कट किया है, इससे वैश्विक बाजार को क्या खतरा है? जो ग्लोबल मार्केट है उसको क्या, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है? देखिए सर, ग्लोबल मार्केट को कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे पहली चीज तो कि भारत अमेरिका जब भी रेट कट करेगा जी। तो उससे क्या होगा कि उनका जो मार्केट है वो कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब उनके उनके लिए, खुद के इन्वेस्टर के लिए भी और बाहर के निवेशकों के लिए भी। यानी कि जो निवेशक भारतीय हैं वो ये चाहते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करूं, लेकिन चूंकि अमेरिकी बॉन्ड में यील्ड अब कम हो गई है तो वो वहां डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। जी तो जी। उन्हें भारतीय मार्केट में ही रहना होगा कुछ समय के लिए। दूसरी चीज, एक लिक्विडिटी का एक इशू आ जाएगा कि भारतीय बाजारों में, मैं भारत के संदर्भ में आपको बताना चाहूं तो भारतीय बाजार में एक अत्यधिक लिक्विडिटी का पंप हो जाएगा यहाँ पर। चाहे हम बॉन्ड मार्केट की बात करें, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं शॉर्ट हॉट टर्म में एक बबल की सिचुएशन आ जाएगी। जैसे हम अपने व्यूअर्स को समझाएं, बबल का मतलब हो गया कि जैसे आपने ये टर्म सुनी होगी कि मार्केट अचानक से ऊपर जा रहा है और वो अब फटने वाला है, यानी मार्केट कोलैप्स ना कर जाए। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि जब अत्यधिक एफआईआई पैसा लगा रहे हैं तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो उन्हें अच्छी यील्ड मिल रही है, लेकिन उसका दूसरा प्रभाव ये होगा कि जैसे ही हमारी यील्ड और अमेरिका यील्ड मिलेगी हाँ। इंटरेस्ट रेट की, तो वो पैसा निकालने लगेंगे। तो निकालने लगेंगे का मतलब है मार्केट धीरे धीरे से एकदम से नीचे जाने लगेगा। तो नीचे जाने लगेगा का मतलब है जो छोटी अवधि के निवेशक हैं, जिन्हें एक 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए पैसा लगाना है, वो शायद अपनी पैसे को लेकर बहुत भयभीत हो जाएंगे, और उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हमें पैसे निवेशित रखें या निकाल लें। तो वो भी जब निकालेंगे तो एक भारतीय बाजार एक अच्छी रिकवरी की बजाय एक अच्छे डाउनफॉल में चला जाएगा, जो कि एक समस्या है भारतीय बाजारों के लिए। और ग्लोबल बाजार में भी क्या होगा, जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर आ रहा है, जियो पॉलिटिकल वॉर आ रहे हैं, बॉर्डर वॉर हो रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं पे क्या होगा, इस रेट कट का इम्पैक्ट ये होगा कि दुनिया में एक अराजकता आशंका की समस्या रहेगी कि पैसा है वो पैसा निवेश तो करें। जैसे कि चीन में आप देख रहे हैं कि चीन में भी जो जीडीपी नंबर्स हैं वो उनके डाउनफॉल में आ रहे हैं, और कल उन्होंने
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक स्टिमुलस का ऐलान कर दिया है चीनी गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी भी जो भारतीय बाजार हैं या दुनिया भर के बाजार हैं, उनमें एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रिया ये आ रही है, इकोनॉमिस्ट की, कि चीन का एक तो डेटा आता नहीं है बाहर, हम सबको पता है। तो ये जो स्टिमुलस दिया गया है, ये वास्तव में क्या यूज होगा उन इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए या उन इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए? जैसे हम चीन में सुन चुके हैं कि हाउसिंग बबल आ चुका था, यानी कि बहुत सारे मकान बन चुके हैं लेकिन खरीदार नहीं है। तो चीन की अर्थव्यवस्था डोल रही है, जो कि एक मेजर फैक्ट्री कही जाती है पूरी दुनिया की। तो अगर निवेशक वहां भी निवेश करता है और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो अगेन वो उसका पैसा या उसके लिए कोलैप्स की सिचुएशन आ जाएगी। ये हम रिटेल इन्वेस्टर की भी बात करेंगे और हम ये जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की भी बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा भी हम ये कहेंगे। तो पूरी दुनिया में एक ये आशंका जरूर है कि रेट कट तो हो रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्थाएं भी ठीक चल रही है, लेकिन बनता है इन सिचुएशनों के द्वारा, अगर कोई थोड़ी बहुत भी वार की सिचुएशन आती है, या जो चाइना अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, जैसे चीन के साथ वार हुआ तो टैरिफ लगा दिया, रशिया के लिए सैंक्शंस लगा दिए, तो इस सिचुएशन में पूरी दुनिया के निवेशक ये चिंता में हैं कि पैसा निवेश करें तो हम करेंगे कहाँ। तो उनके लिए आइडियल ऑप्शन इंडियन मार्केट बचता है या उनके पास और भी मार्केट है ग्लोबल? नहीं, भारतीय बाजार मैं ये मानता हूं, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताऊंगा कि भारतीय बाजार में इस समय कोई भी संकट नहीं है। भारतीय बाजार में सरकार स्टेबल है, डेवलपमेंट की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने ऐलान करा है और हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे आ रहा है, और हमारे जो शेयर बाजार है या हमारा जो बॉन्ड मार्केट है वो भी निरंतर अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अभी निकट भविष्य में ही हमारा जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, उसमें हमारा जो बॉन्ड मार्केट है वो भी लिस्टेड हो चुका है। तो उसका भी प्रभाव ये होगा कि बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड रहेंगी भारतीय बॉन्ड मार्केट में, वो एक अच्छी यील्ड रहेगी। चूंकि अमेरिका बाजार में जो रिटर्न है वो गिर गए, कम हो गए, और ब्राजीलियन मार्केट जो है वो भारतीय बाजार से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है। बाकी जो नियर मार्केट है चीन, अमेरिका, वो भी लंबे समय में वो रिटर्न यील्ड नहीं दे पाएंगे। जापान मार्केट हमेशा से संदेह के घेरे में रहा है, क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक ने शायद ब्याज दरें, जो मैंने अभी समझा है, वो बढ़ा दी है। बट वो अर्थव्यवस्था सन 80 से ही एक अलग पैरामीटर पे चल रही है, वो हम शायद किसी और पॉडकास्ट में, अगर सर परमिट करेंगे तो हम जानेंगे कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। लेकिन भारतीय बाजार में अभी जो एक संकट है वो सिर्फ यही है कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है बट डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है। तो उस संदर्भ में हमें क्या करना है, यानी डिपॉजिट, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है का मतलब ये हो गया कि फैक्ट्रीज को इजिली क्रेडिट मिल रहा है और वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्रोडक्ट विल कम इनटू द मार्केट, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन देयर शेयर ऑफ दैट कंपनी, और क्या होगा, जो खरीदार है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यानी कहीं ना कहीं पे भारतीय इकोनॉमी में किसी भी तरीके का एक बबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए सर आप क्या सजेस्ट करते हैं आरबीआई को, जो ये कैश क्रंच है बैंकों में रहना, तो उसके लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पे इंडियन मार्केट में, उनका पैसा तो सीधे लगेगा। जी जी, इसके लिए हमें ये करना है कि हमारे आरबीआई को ओएमओ के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा, जो भी ये बैंक्स हैं उनको अभी निकट भविष्य में भी आरबीआई ने बोल दिया है कि यू योरसेल्फ विल सर्कुलेट द बॉन्ड्स विच विल गिव दिस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बॉन्ड्स होंगे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और वो इंस्टीट्यूशन समय समय पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से, ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से फंड को रेस किया है। और अभी एक और अच्छी चीज आई है, पता नहीं मेरे व्यूअर्स को ये पता है नहीं पता है, अब अगर आप जाएंगे तो ग्रीन एफडी भी है। यानी कि ग्रीन एफडी के संदर्भ में आप बैंक पे जाएंगे और आप अगर अपनी एफडी या आरडी कराते हैं तो आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इरिस्पेक्टिव कि आप नॉर्मल एफडी कराते हैं। तो ये ग्रीन मिशन के तहत जो ये पैरामीटर सेट किया गया है हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा कि ग्रीन एफडी एंड आरडी यानी ग्रीन डिपॉजिट आप लें, तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी रहेगा और ये ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए भी रहेगा। बट
अगेन वही चीज हो जाती है कि जब मुझे शेयर मार्केट में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो वाई आई शुड गो इन बॉन्ड मार्केट। हमारे जो भारतीय निवेशक हैं उसमें ये दुविधा हो सकती है, और शायद हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी, एफआईआई और एफपीआई के लिए भी ये होगा कि हम भारतीय शेयर बाजार में निवेशित रहें और बॉन्ड मार्केट में हम शायद ना निवेशित रहें, या हम दोनों में निवेशित रहें। बट ये उनकी कॉल है, लेकिन डेफिनेटली हमारे शेयर मार्केट बाजार में और आरबीआई के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पैसा आएगा एफआईआई का और एफपीआई का, तो हमारे मार्केट डेफिनेटली बहुत मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, और इससे दो तरीके का रिटर्न हमारे निवेशकों को मिलता है। पहला रिटर्न होगा ग्रोथ, एक शेयर आपने एक्स अमाउंट पे लिया और वो वाई हो गया या एक्स प्लस प्लस हो गया। सेकंड ग्रोथ क्या होगी, डिविडेंड के रूप में। तो जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके घर में रिटायर्ड लोग हैं या जो नियर टू रिटायरमेंट हैं, तो उनके लिए एडवांटेज क्या होगा कि उनकी पैसिव इनकम डिविडेंड के रूप में भी बनेगी। तो मेरा सभी व्यूअर से ये कहना है कि शेयर मार्केट हो चाहे बॉन्ड मार्केट हो, आप दोनों में निवेशित रहें। और आप ये जो फाइनेंशियल बॉन्ड्स आ रहे हैं इसमें भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज हमारे बॉन्ड्स के यील्ड अभी भी ज्यादा हैं, और इस कट के बाद डेफिनेटली वो डेवलप्ड मार्केट से ज्यादा होंगे एंड अदर एमर्जिंग मार्केट से भी वो ज्यादा ही यील्ड रिटर्न देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रश्न यही खत्म होता है। इतना ही प्रश्न है हमारे पास आपके लिए। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। आज हमने गहराई से समझा कि अमेरिकी फेड रेट कट को कैसे भारतीय बाजार और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। एक बार फिर हम अपने विशेषज्ञ जी श्री रजत मेहरोत्रा जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस जटिल विषय को बहुत ही सरल शब्दों में हम लोगों को समझाया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये रेट कट भारत के लिए एक नया अवसर लेके आएगा, ये चुनौतियां बढ़ाएगा? हमें आपकी राय जानने में बड़ी खुशी होगी। तो आप अपना राय हम लोगों से जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल द क्रिएटिव सही कैरियर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस न कर सकें। और हाँ, इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। भारत एंड जियो पॉलिटिक्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक जागरूक रहिए और वैश्विक घटनाओं पर नजर बनाए रखिए। तो श्री रजत बहुत मेहरा, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आना आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य। आप अपने व्यूअर्स तक एक इम्पोर्टेंट विषय में जानकारी साझा करने के लिए हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।